दिल्ली की लगातार दूसरी बार चुनी गई मेयर डॉक्टर शैली ओबराय हमारे साथ है। सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू सो मच। बहुत ये बताइए कि उम्मीद थी इतनी आसानी से निर्विरोध चुन लिए जाओगे? जी देखिए, उम्मीद तो हमें थी कि आज भी मेयर और डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी का ही होगा, बट उन्होंने आज जो बिल्कुल वॉक ओवर कर लिया है वो तो बिल्कुल साफ हो गया है। जो कोशिश वो कर रहे थे उसमें नाकामयाब रहे। उनको मालूम था, वैसे उनके पास आंकड़े नहीं हैं। और फिर मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगी कि वो हमारा पार्षद नहीं, विधायक नहीं, वो एक कार्यकर्ता भी हमारा नहीं खरीद सकते। आम आदमी पार्टी के जो प्यार है, आम आदमी पार्टी की जो कट्टर जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो किसी को भी नहीं खरीद सकते। 2 पार्षद चले गए और आपके जो प्रतिनिधि हैं शिखा राय, उनसे हमने बात की। उन्होंने कहा है कि 2024 तक स्थिति ये बन जाएगी कि लोग अपनी मर्जी से टूट के उधर चले जाएंगे और 2024 में मेयर उनका होगा। जी देखिए, ये तो खुद ही बता रहे हैं कि वो आने वाले 1 साल में कैसे अपना ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश करेंगे। इस बार नहीं चल पाया, आप ही कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं चल पाया। और आप ये देखिए, वो तो इस बार इस स्टेटमेंट से ही साफ हो रहा है कि वो ऑपरेशन लोटस चलाने की अगले 1 साल में कोशिश करेंगे। दम घुटता है उनका वहाँ पे। ये देखिए, वो तो ऐसी स्टेटमेंट देंगे, वो कोई अपने पर आरोप नहीं लगने देता कि वो कैसे पार्षदों को अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। पर आज तो सदन में साफ साफ दिख गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। उनको मालूम था कि उनके पास आंकड़े नहीं है, नंबर नहीं है, और पिछली बार हार चुके हैं। तो एक बार दोबारा से हार को स्वीकार करना किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो तभी वो उन्होंने साफ शब्दों में एकदम से कह दिया कि हम अपने नाम वापस लेते हैं, मेयर और डिप्टी मेयर दोनों के। आपकी पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप और लगा कि पुलिस का इस्तेमाल किया, 10-10 करोड़ रुपए का लालच दिया गया, ये क्या है? जी देखिए, बहुत ही जल्द आपको उसकी भी सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। जैसे दुर्गेश जी ने कहा, जो हमारे नगर निगम के प्रभारी हैं, तो जो चीज़ें आपके सामने बहुत जल्द आ जाएंगी। शिकायत दे रहे हैं उसके लिए? जी हाँ, वो शिकायत देंगे और आपके पास सब चीज़ें आ जाएंगी। ये प्रभारी हैं, वही देखेंगे इस चीज़ को मैनेज करेंगे। पिछली बार लगभग 40 दिन का आपको वक्त मिला, इस बार पूरा टर्म है तो योजना बड़ी होंगी क्योंकि लंबा समय मिल रहा है। जी देखिए, जो पिछला टर्म रहा 38 डेज का, हमने पूरे सिस्टम को समझ लिया। सब हमने अधिकारियों के साथ मैंने मीटिंग ली, हर डिपार्टमेंट के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको समझा। नगर निगम के स्कूलों का दौरा किया, अस्पतालों का दौरा किया। हमने कूड़े के पहाड़ पर भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ वहाँ पर विजिट करी। तो काम तो 24/7 कूड़े के पहाड़ पर हो रहा है। साफ सफाई का काम भी दिल्ली में अच्छा चल रहा है। और रही बात पार्कों की और स्कूल की, उस पर भी आपने देखा हो, दिल्ली सरकार ने बहुत बड़ा एक अमाउंट 400 करोड़ का नगर निगम को दिया है। और आने वाले 2-3 सालों में ही आप देखेंगे कि स्कूलों के जो में कितना सुधार आया है नगर निगम के। साथ ही पार्कों पर भी हमने अपनी पॉलिसी बना चुके हैं हम, और उन पर काम शुरू हो चुका है। हमने एज अ पायलट प्रोजेक्ट 60-70 पार्क चूज कर लिए हैं, जो आने वाले 2-3 महीने में आप उनको भी नए रूप में पाएंगे। जो आप दिल्ली सरकार से सहयोग ले रहे हैं, इसमें आपके प्रतिनिधि जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार बैकडोर से एंट्री कर रही है, 60 फीट से छोटे रोड मांग रही है, पार्कों को ले रही है, स्कूलों की शिक्षा में जिस तरह से घुस रही है। तो कहीं ना कहीं उनका आरोप यह है कि दिल्ली सरकार एमसीडी पे कब्जा कर रही है बैकडोर से। नहीं देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नगर निगम के हालात क्या थे, फाइनेंशियल क्रंचेस जो रहे हैं, फाइनेंशियल डेफिशिएंसी जो रही है, तो हम तभी ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। नगर निगम के जितने भी काम अधूरे रहे थे, तो दिल्ली सरकार की मदद के बिना वो नगर निगम के काम अधूरे रहेंगे और हो नहीं पाएंगे। और जो फाइनेंशियल क्रंचेस है, वो आम आदमी पार्टी ही और दिल्ली सरकार ही उन कमियों को पूरा कर सकती है। और रही बात कि हम वो पैसा कहाँ लगाने वाले हैं, तो अभी हमने स्कूल्स के जितने भी हमारे नगर निगम के स्कूल है, अभी हम बैठक करेंगे, उसमें कुछ स्कूल्स को हम चूज कर लेंगे जोन वाइज, और उन पर काम बहुत जल्दी शुरू होगा। और आप खुद ही पाएंगे कि वो पैसा कहाँ लगा, कैसे लगा। आपको एक नए रूप में सभी नगर निगम के स्कूल देखने को मिलेंगे। आखिरी सवाल, लक्ष्य आपने तय कर लिया, करेंगे कैसे? स्टैंडिंग कमेटी तो उधर में लटकी हुई है। जी देखिए, स्टैंडिंग कमेटी के जो चुनाव हम पिछली बार भी चाहते थे शांतिपूर्वक हो, जब वो शांतिपूर्वक नहीं हो पाए थे तो हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर हमें आदेश दिया था कि हम स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव कराएं। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने हाउस में कितना हंगामा किया, कितना कैओस हुआ, रकस हुआ, और चुनाव जो हैं वो हमने नहीं कर पाए, वो अधूरे रह गए। और अभी जो कोर्ट में केस चल रहा है, हम उसकी सुनवाई की वेट कर रहे हैं। अभी 3 मई की जो हेयरिंग की डेट है नेक्स्ट, हम बस इंतजार करेंगे अब कोर्ट का क्या निर्देश होगा, और उसी निर्देश अनुसार हम लोग स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव। बात के लिए शुक्रिया। तो साफ तौर पर यहाँ पर मेयर ने कहा है कि पिछली बार 38 दिन का वक्त मिला था, लेकिन इस बार पूरा साल मिला है, तो लक्ष्य पूरे निर्धारित कर दिए गए। वहीं दूसरी तरफ भाजपा पर आरोप भी लगाए हैं कि ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की गई, पुलिस का इस्तेमाल किया गया, आम आदमी पार्टी के पार्षदों को तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन नहीं टूटे। मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल साहब। राह इतनी आसान होगी सोचा था? देखिए, जब सोचा नहीं था, मगर उम्मीद पे दुनिया कायम है। लोकतंत्र ये कहता है कि नंबर हैं आपके पास तो आप सरकार बनाएंगे। शायद इससे पिछली सीख से इन्होंने सीख लिया था।
इनको जो करना था उन्होंने पिछली बार किया था, जो हंगामा करना था और जो जोड़ तोड़ करना था, मगर आम आदमी पार्टी के एक एक सिपाही, अरविंद केजरीवाल जी के एक एक सिपाही बिल्कुल मुस्तैदी के साथ डटा हुआ था और बेहतरीन वोटों के साथ हम लोग इस बार भी अच्छे वोटों के साथ, अच्छे नंबर्स के साथ हम जीतते। आखिरी वक्त पे जो बीजेपी का हृदय परिवर्तन हुआ, इसकी वजह क्या मानते हैं? देखिए, ये इनका इंटरनल मसला है, मगर साफ तौर पे ये दर्शाता है कि उनको पता था कि मुंह की खानी पड़ती, करारी हार होती, जिसकी वजह से आज उन्होंने इस चुनाव के अंदर सामने, इस जंग में, इस लड़ाई में सामने नहीं आए। और मैं समझता हूँ कि एक ईमानदार सरकार को दिल्ली की जनता ने जो स्थिति दी है और इस 40 दिन के अंदर हमने जिस तरीके से 2400 घंटे दिन रात एक लग के अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर काम किया है, तो आज वो 40 दिन समझ गए थे कि, और इस बार हम समझते थे कि और अच्छी कंडीशन होती है हमारी, और अच्छे नंबर्स होते। बड़े गंभीर आरोप लगाए आप लोगों ने कि पुलिस का इस्तेमाल हुआ, 10-10 करोड़ रुपए ऑफर किए गए, इस आरोप तो लगा दिए, अब आगे कैसे बढ़ेंगे इसको लेकर? देखिए, वो दुर्गेश पाठक जी ने आपको बताया कि वो खुद पुलिस में कंप्लेंट करेंगे उस चीज़ की, उसके बाद वो ही ज़्यादा बेहतर आपको इसमें बनाएंगे। एक तरफ 40 दिन के करीबन मिला था, पूरा साल मिला हुआ है, कोई लक्ष्य तय किया है क्या करना है एमसीडी के लिए? वो तमाम 10 गारंटीज पूरी स्पीड के साथ आप देखेंगे आने वाले वक्त में दिल्ली नगर निगम देश की नंबर 1 नगर निगम होगी। कैसे करेंगे? स्टैंडिंग कमेटी तो नहीं बन पाई है। स्टैंडिंग कमेटी अभी मामला कोर्ट में है, 3 तारीख को इस पे निर्णय आने के चांसेस हैं और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी बनने के बाद स्टैंडिंग कमेटी भी आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जीतेगी और उसके बाद आप देखेंगे, उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कोर्ट के अंदर मैटर चलेगा। कोर्ट में मैटर हमारी वजह से नहीं गया, लेकिन बीजेपी कह रही है कोर्ट में आप टाल रहे हैं, हर बार कहते हैं कोई नया हलफनामा देना है, जवाब देने के लिए वक्त चाहिए। देखिए, वो कोई नहीं टालता। आई थिंक बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से भाग रही है। अगर उनको भागना नहीं होता तो कोर्ट में क्यों गए? वो खुद चाहते हैं कि कोर्ट के अंदर हमेशा मामले बड़े लंबे जाते हैं, तो हम नहीं गए कोर्ट में, वो गए। कोर्ट में जाने का आगाज उन्होंने किया, तो मैं समझता हूँ हम तो खुद चाहते हैं सबसे पहले कि हमें मजबूती के साथ काम करना है, अपना 100% दिल्ली की जनता को देना, उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी बहुत जरूरी है और स्टैंडिंग कमेटी का होना नगर निगम के लिए और दिल्ली की जनता के लिए बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं सबसे पहले चुनाव हो। कोर्ट में वो खुद गए, उनको पता था कि स्टैंडिंग कमेटी टलेगी, बहुत लंबा मैटर चले आएगा, मगर मुझे उम्मीद है कि कोर्ट बहुत जल्दी आने वाली 3 तारीख को फैसला ले लेगा। आखिरी मेरा सवाल आपसे रहेगा, बीजेपी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि जो अप्रैल 2024 के चुनाव होंगे मेयर डिप्टी मेयर के, तब तक उनके पास में इतनी संख्या बल होगा कि मेयर डिप्टी मेयर उनका होगा। दिल्ली अभी दूर है, बस ये कहूँगा बीजेपी से। तो ये हैं दिल्ली के डिप्टी मेयर आलिम मोहम्मद इकबाल, साफ तौर पे कह रहे हैं कि पिछली बार भले ही इनको जो है तकरीबन 38 दिन का वक्त मिला था, लेकिन इस बार पूरा साल पड़ा हुआ है। तो दिल्ली की जो चुनाव में 10 गारंटियां दी गई थी उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे और पूरे देश में एमसीडी का अलग नाम होगा। अपनी वीडियो से कपिल के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी।